तो यहाँ पे भाई हमने इसकी थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग कर ली और अब एक बार थ्रोटल बॉडी की कंडीशन देख लो भाई कैसे चमचमा गई है, क्योंकि जो बाइक की देखो अभी खुली हुई है तो हाथ तो क्लीन होगी, वैसे भी बाद में भी मैं करने को तो कर ही देता क्योंकि अपनी गाड़ी है तो मैं इतना आलस नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या इन गाड़ियों के अंदर में भाई थ्रोटल बॉडी खोल के क्लीन करने का मतलब समझ रहे भाई बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है जान को। तो भाई अपने बाइक के अंदर में मोस्टली वर्क कर दिया है कंप्लीट, हमने वायरिंग का जो है काम कर दिया, वायरिंग बिठा दी है सारी गाड़ी की। इसकी भाई वायरिंग बिठाने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, कम से कम भाई अपनी गाड़ी के अंदर में वायरिंग बिठाने में कम से कम फिट करने में कम से कम 1 से 2 घंटे लग गए। और शटर थोड़ा डाउन करा हमने, उसके बाद में काम करा, क्योंकि भाई शटर डाउन करे बिना गाड़ी का काम नहीं हो पाता यार, कोई ना कोई आता जाता। अभी भी बहुत कॉल आई पे, तो मैंने ये बोला भाई मैं छुट्टी पे हूँ आज मैं अपनी खुद की गाड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ और गलती भी हो गई हमसे, तो वो तो कोई नहीं, इसका मैं ऐसे में डिस्को लूँगा। अभी तो फिलहाल इसको मैं हम क्या है मोस्टली गाड़ियों के अंदर में क्या होता है कि डिस्प्ले ना राइट हैंड पे ही होती है, तो अभी हमने क्या करा है इसकी डिस्प्ले आपको दिखाई दे होगी राइट हैंड में लगा दी है, जबकि डिस्प्ले लाइट आएगी इसी लेफ्ट हैंड पे। तो जल्दबाजी में वो हमसे काम हो गया, कोई नहीं, इसका लेवल हम सीधा कर देंगे। उसके बाद में भाई यहाँ पे हमने इसका इंजन फिट फॉर कर दिया। सो हेलो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद में अपना ब्लॉग लेके आए हैं अपनी केटीएम आरसी को लेके। लास्ट टाइम आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा कि केटीएम आरसी के जितने भी पार्ट थे तो वो भाई पेंट पे लेके आ चुके थे पेंट करने के लिए। तो वो पेंट होने में ही कम से कम 1.5 महीने का आसपास लग गया, 1 से 1.5 महीना। तो क्या था, बारिश का सीजन स्टार्ट हो गया था, बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया था। बारिश के टाइम में भी क्या होता है कि पेंटर ने कहा भाई पेंट तो मैं कर दूंगा, लेकिन पेंट होने के बाद में क्या है प्रॉपर जो पेंट ना वो सूख नहीं पाएगा, पकड़ नहीं बना पाएगा, और पेंट सूखेगा नहीं तो दिक्कत होगी आपको आगे चल के, ठीक है। तो अगर पेंट प्रॉपर आपको चाहिए गाड़ी के ऊपर तो भाई वेट करना पड़ेगा, जब तक धूप नहीं आएगी तो पेंट नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली भाई अपनी बाइक पेंट होके आ चुकी है। तो भाई ये अपनी बाइक पेंट होके आ चुकी है, जिसका भाई चेसी पे हमने कलर करवाया वाइट के साथ भाई कलर दिया हमने ब्लैक कॉम्बिनेशन। पेंट होने के बाद ही भाई ये मान लो विश्वास नहीं मानोगे, मेरी गाड़ी को 15 दिन हो गए खड़े पूरी गाड़ी भी आप देख सकते हो कि यहाँ मिट्टी जमने लगी है। और भाई दोस्तों ने डंडा करके आज जाके भाई विपुल भाई ने मुझसे बैट लगाई है कि आज तुम गाड़ी फिट कर दोगे तो तुम्हें पार्टी मैं दूंगा। नहीं फिट करी तो पार्टी तुम्हें देनी पड़ेगी, तो मजबूरी में मुझे फिट करनी पड़ रही है। काम इतना है कि सामने देखो शटर बंद करने के बाद में काम करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि भाई कितनी सारी गाड़ियाँ वहाँ पे इकट्ठी होती है, इसकी वजह से मैं अपनी गाड़ियों को पे हाथ नहीं लगा पाता। तो आज मैंने अपनी ऑफ लिया है स्पेशली और अपनी बाइक करने के लिए, तो आज मैं अपनी बाइक को कर रहा हूँ। 2-4 गाड़ियाँ तो निपटा के हमने खड़ी कर दी है, कि ये गाड़ी खड़ी कर दी, 2-3 बाहर खड़ी है, और उसके बाद में अब मैं अपनी गाड़ी पर हाथ लगाने जाता हूँ। तो फर्स्ट भाई सबसे पहले हम इसकी अलॉय व्हील फिट करेंगे। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि इसमें आगे वाले डिस्क के अंदर में क्या हुआ, खड़े इसका कैलिपर जाम हो गया था, तो डिस्क की सर्विस में बाद में करेंगे। पहले इसका हम आगे का डिस्क करेंगे अलॉय व्हील फिट, फिर इसका स्विंगम और पीछे का अलॉय व्हील फिट करेंगे, उसके बाद में भाई करेंगे इसका इंजन फिट। तो फटाफट से देरी ना करते हो भाई अपनी गाड़ी की फिटिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गाड़ी की आप एक हालत देखो कि पूरी गाड़ी नंगी खड़ी है भाई। बाकी देखते हैं भाई बनने के बाद में गाड़ी पे क्या लुक आने वाला है। बाकी छोटी मोटी भाई टचिंग दोबारा से होगी गाड़ी की, खड़े गाड़ी पे ना आप कई जगह पे स्क्रैच आ गए हैं बॉडी के ऊपर में, जैसे कि यहाँ पे स्क्रैच आ गया है, ठीक है। 1-2 जगह से यहाँ से पेंट उखड़ गया, क्योंकि भाई जब चीज़ खड़ी रहती है ना तो उसके बाद में भाई ये दिक्कत आती है। जैसे भी उखड़ गया पेंट, हाँ ये देखो ऐसे। बाकी ये शीशा तो हमारा कवर हो जाएगा, मेन हमारा पीछे की जो चीज़ है ना वो दिखेगी। तो फटाफट से भाई इसके अलॉय व्हील वगैरह फिट कराते हैं और इसको इसके पैरों पे खड़ी करते हैं। तो फाइनली भाई यहाँ पे हमारी गाड़ी का अगला अलॉय व्हील हमने फिट कर दिया है, डिस्प्लेट फिट कर दी है, ठीक है। तो डिस्प्लेट के हमने सारे स्क्रूज लगा दिया लंकी वाले। उसके बाद में एक्सल लगाने के बाद में यहाँ से हमने 12 नंबर का बोल्ट कर दिया, तो अपना अलॉय व्हील यहाँ पे हो गया फिक्स। अब क्या है इसका मतलब डिस्क फिट नहीं करा, डिस्क फिट ना करने का रीज़न ये है कि भाई डिस्क का क्या हुआ था लास्ट टाइम जब मैं अपनी बाइक देखने गया था पेंट वाले के पास में, तो इसके क्या हुआ था डिस्क आगे का पूरा जाम हो गया था, ठीक है। तो इसकी क्या है भाई डिस्क में पूरी सर्विस करूँगा। 4 पिस्टन होते हैं इसके अंदर में, डिस्क के अंदर में आपको दिखाई दे देंगे। 2 पिस्टन इस साइड दे रखे हैं, 2 पिस्टन इस साइड दे रखे हैं। तो डिस्क की मैं पूरी क्लीनिंग करके तब इसका डिस्क आगे का फिट कर दूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टायर जाम हो गया था भाई कि गाड़ी आगे भी नहीं हो रही थी। इसलिए मैं क्या अभी डिस्क फिट कर दूँगा तो प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर में। तो अभी क्या है इसका एक चीज़ और गलती भी हो गई हमसे, तो वो तो कोई नहीं, इसका मैं ऐसे में डिस्क खोलूँगा। अभी तो फिलहाल इसको मैं हम क्या है मोस्टली गाड़ियों के अंदर में क्या होता है कि डिस्प्ले ना राइट हैंड पे ही होती है। तो अभी हमने क्या करा है इसकी डिस्प्ले आपको दिखाई दे होगी राइट हैंड में लगा दी है, जबकि डिस्प्ले लाइट आएगी इसी लेफ्ट हैंड पे। तो जल्दबाजी में वो हमसे काम हो गया, कोई नहीं, इसका लेवल हम सीधा कर देंगे। उसके बाद में भाई यहाँ पे हमने इसका इंजन फिट फॉर कर दिया। अब काफ़ी टाइम से भाई गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी खड़ी होने के पश्चात क्या होता है कि बहुत टाइम से जब गाड़ी खड़ी होती है ना तो गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे नट बोल्ट होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब पेंट के लिए गाड़ी भेजी थी तो इसके जो जितने भी नट बोल्ट थे वो मैंने लगाई रखे थे चेसी के अंदर में, जैसे यहाँ पे कसा हुआ है, ठीक है। तो चेसी के सारे नट बोल्ट कसे हुए थे मैंने कि इनके जब मैं आगे चल के फिट करूँगा गाड़ी की एक ही चीज़, तो कन्फ्यूजन ना रहे कि नोट कौन सा कहाँ का है, ठीक है। तो पेंटर ने क्या कहा सारे नट बोल्ट खोल के मुझे दे दिए थे, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत आती है गाड़ी के अंदर में कि कौन से नट कहाँ के हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम खराब, फिट तो हो जाएगी लेकिन टाइम थोड़ा सा क्या ख़राब होता है,
तो इंजन अपना यहाँ पे फिट हो चुका है, ठीक है। बस इसकी टॉप गियर की सील जो है भाई लेके आनी है। टॉप गियर की सील जो है ना इसकी, लास्ट टाइम ऐसा ऑयल लीक हुआ था, मैंने नई लेके आया, लेकिन क्या हुआ, नई जब मैं बिठाते वक्त क्या हो गया, वो हल्की सी टेढ़ी बैठ गई। तो मुझे डाउट हुआ, मैंने अगर ये लीकेज मार गई तो दिक्कत देगी, तो मैंने वो सील निकाल ली। तो सील अभी क्या है भाई, कंपनी में भी है नहीं अभी, तो सील मंगाएंगे, सील डालेंगे। और यहाँ पे इंजन की वायरिंग, अभी मैं इसकी वायरिंग का ही कर रहा था, पीछे की बैकलाइट करने जा रहा हूँ। पीछे का अलॉय व्हील आपको दिख रहा होगा, अलॉय व्हील मैंने इसका फिक्स कर दिया। चेन नहीं चढ़ाई है इसकी, क्योंकि इसका क्या है भाई, चेन पैड के जो है ना भाई, कम से कम 4 से 5 हिस्से हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं इसका चेन पैड अभी नहीं डाल रहा हूँ। चेन पैड जब डालूंगा तभी इसकी पीछे की चेन डलेगी, ठीक है। यहाँ पे अपना पीछे का स्विंगम फिट हो गया है, स्विंगम के नट बोल्ट सारे कस दिया, अलॉय व्हील आ गया पीछे का। अगला अलॉय व्हील मैं अभी सीधा कर देता हूँ। अब हम करने आ रहे हैं इसकी बैकलाइट की फिटिंग। हैंडल भी इसके सीधे होने हैं, जो कि मैं कल बात करूँगा। अभी क्या मैं इसकी बैकलाइट फिट करने आ रहा हूँ, तो बैकलाइट की आ गई अपनी। और पेंट की क्वालिटी आप एक बार देख लो भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ पास से, ये देख लो, पेंट की क्वालिटी आपको दिख रही होगी। अभी तो फिलहाल अंधेरा हो रहा है तो इतना पता लग रहा है, बाकी लास्ट में सब गाड़ी रेडी हो जाएगी। अभी इस पर बफिंग भी होनी है और पीपीएफ भी होनी है, तो बफिंग होने के बाद में मैं आपको लास्ट में इसकी पेंट की क्वालिटी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी इसकी बैकलाइट के अंदर में जो टेल है, इसकी टेल के अंदर में पहले बैकलाइट फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे भाई अपनी बैकलाइट और पीछे की टेल लगा दी है, ऊपर हमारी सीट आ जाएगी, नीचे बैकलाइट आएगी। ये 10 नंबर के 2 नट लगते हैं, इसके पीछे भाई 2 रबड़े लगेंगी जो कि लगा दिए। बाकी यहाँ पे भाई 2 8 नंबर के नट आएंगे, लेफ्ट और राइट के दोनों साइड में। तो यहाँ पे अपनी टेल लग चुकी है, ये लुक आ रहा है टेल का, देख लो भाई। अभी क्या है, आगे भी और चीज़ें भी लगनी है, प्लास्टिक लगनी है इसकी। बाकी भाई पेंट की क्वालिटी सीरियसली बता रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही है। और वाइट के साथ में ब्लैक का कॉम्बिनेशन ना बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी एक चीज़ यार इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, वो कमी क्या रह गई भाई, अलॉय व्हील के अंदर में। अलॉय व्हील के अंदर में क्या हुआ कि हमारी जो अलॉय व्हील ना, इसके अंदर में पेंट कराना था, लेकिन पेंट में कुछ गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से कि पेंट हमने दिया था बनाकर, तो पेंट में कुछ गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से ना मुझे जो क्वालिटी चाहिए थी, मतलब मुझे ऐसा ग्लोसी पेंट चाहिए था, वो ग्लोसी पेंट नहीं आ पाया इसके अंदर में। हल्का सा थोड़ा शाइनिंग ब्लैक आया, थोड़ी क्या बोलते हैं, एक ग्लोसी मैट पेंट की जो फिनिशिंग आई है। जैसे ऊपर वाला बिल्कुल एकदम ग्लोसी है, नीचे वाला क्या ग्लोसी मैट हो गया है, तो वो चीज़ थोड़ी सी चुभ रही है दिमाग में। लेकिन उसको क्या है, बहुत जल्द भाई मैं इसके अलावा दोबारा से ग्लोसी करवाने वाला हूँ मैं। अभी जब तो क्या है, अभी चलाएंगे गाड़ी को, फिट करेंगे, क्योंकि गाड़ी क्या पहले चलने लायक तो हो ही जाए। तो पीछे की हमने लगा दी है टेल लगाने के बाद में भाई इसकी एक बार मैं सीट लगा देता हूँ, ताकि थोड़ी सी देखने में अच्छी लगे। बेटा सीट लगाइए उठा के इसकी। बहुत जल्द मैं इसका भाई काउल बनाऊँगा सीट का, पहले पूरी गाड़ी में रेडी हो जाए। रेडी होने के बाद में फिर मैं इसके अंदर में भाई मॉडिफिकेशन का काम करना स्टार्ट करूँगा। पहले क्या गाड़ी को मुझे पूरा रेडी करना है, चलाने लायक करनी है, पूरी फिट वर्क कर लूँगा। उसके बाद में इसकी जो सीट है वाली सीट निकाल के मैं इसका सीट का काउल बनाऊँगा, ठीक है। और उसका हैंडल मैं इसके चेंज कर दूँगा, राइडिंग के लिए लगा, मतलब जैसे लॉन्ग राइड के लिए हम लोग जाते हैं ना, तो क्या होता है, ये हैंडल जो है ना भाई बहुत ज़्यादा शोल्डर में पेन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हैंडल में इसकी हो सकता है मैं चेंज करूँगा। साथ साथ इसके जो हमारे जो साइड के पैनल लाएंगे उसके अंदर में भी मॉडिफिकेशन करनी है, जो मेरे माइंड में है अभी। तो अभी ये हमारी आ चुकी है पीछे की टेल लगाने के बाद में भाई सीधी हम इसकी करते हैं पहले टोटल बॉडी फिट करने के बाद में भाई इसका वायरिंग का काम स्टार्ट करते हैं। तो टोटल बॉडी हमारी ये आ जाएगी। टोटल बॉडी फिट करने से पहले भाई हम इसको क्लीन कर लेंगे टोटल बॉडी को। मैं आपको एक बार टोटल बॉडी कंडीशन दिखाऊँ क्या है। तो ये आ गए भाई हमारी टोटल बॉडी, जिसकी भाई कंडीशन अगर देखी जाए तो है ख़राब है, ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, लेकिन हल्की बहुत ख़राबी है। तो अभी क्या है, टोटल बॉडी हमारी खुली हुई है। तो अभी टोटल बॉडी की क्या थोड़ी सी भाई कंडीशन ख़राब हो रही है, तो अभी खुली हुई है ना, तो आते हम इसकी क्लीनिंग हर एक सामान को क्लीनिंग करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये खुला हुआ है, ईजी रहेगा। आगे चल के जब फिट हो जाएगा तो दिक्कत देगा। तो इसकी टोटल बॉडी की बार क्लीनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे भाई हमने इसकी टोटल बॉडी क्लीनिंग कर ली, और अब एक बार टोटल बॉडी की कंडीशन देख लो भाई कैसे चमचमा गई है। क्योंकि जो बाइक की देखो अभी खुली हुई है, तो हाथ तो क्लीन होगी, वैसे भी बाद में भी मैं करने को तो कर ही देता, क्योंकि अपनी गाड़ी है तो मैं इतना आलस नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या इन गाड़ियों के अंदर में भाई टोटल बॉडी खोल के क्लीन करने का मतलब समझ रहे भाई बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है जान को। तो अभी क्या है, खुली हुई है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, कुछ नहीं था, एक नट खोल के क्लैम का बाहर निकाला, उसके बाद में टोटल बॉडी को क्लीन कर लिया। अब टोटल बॉडी भाई यहाँ पे ईजिली हम इंजन में फिट करेंगे। उसके बाद में पीछे से इसका पूरा फिल्टर बॉक्स लगाएंगे हम। यहाँ टोटल बॉडी लगा लेते हैं इसकी, क्योंकि क्या है वायरिंग ना सबसे ज़्यादा तामझाम ये होता है वायरिंग का फिटिंग करने में। ये देखो टोटल बॉडी के सेंसर कौन सी कंपनी के, बोस की कंपनी के, जो बोस वगैरह है ना वही बनाती है। तो फटाफट से इसकी करते हैं भाई टोटल बॉडी क्लीन, सॉरी टोटल बॉडी फिट। उसके बाद में भाई इसका आगे का प्रोसेस करते हैं
टोटल बॉडी लगाने के बाद में पूरी गाड़ी की मैं वायरिंग करूँगा भाई सबसे पहले, क्योंकि वायरिंग जो है ना तामझाम हो रही है बहुत ख़राब। जब तक वायरिंग सेट नहीं होगी ना तब तक भाई इसका तामझाम बहुत ख़राब रहेगा। तो बहुत जल्द गाड़ी को भाई चलने के लिए रोड पे बनाना है, स्टार्ट करना है गाड़ी को, चलने लायक बनाना है गाड़ी को। उसके बाद में देखते हैं क्या करेंगे। तो टोटल बॉडी लगाते हैं, क्लैम्प वगैरह कसते हैं इसकी, फिर टोटल बॉडी लगाने के बाद में इसका फ़िल्टर बॉक्स लगाते हैं पीछे वाला। तो यहाँ पे भाई हमने इसका फ़िल्टर बॉक्स लगा दिया है, टोटल बॉडी फिट कर दिया है। फ़िल्टर बॉक्स लगाने के बाद में फ़िल्टर बॉक्स के साथ पीछे ना यहाँ पे प्लास्टिक का पीस लगता है जो ये हम लगा रहे हैं। और यहाँ पे फ़िल्टर बॉक्स का आपको दिखाई देगा, जो फ़िल्टर बॉक्स के पीछे पाइप निकलता है ना, ये पाइप जॉइंट होता है, जॉइंट होने के बाद में ये पाइप यहाँ पे निकलता है फ़िल्टर बॉक्स का ये वाला। उसके बाद में भाई इसका सीट का लॉक लगता है, सीट का लॉक जो प्लास्टिक में लगा हुआ था, सीट का लॉक भाई यहाँ पे 2 नट लगते हैं 10 नंबर के, जो कि ये हमने लगा दिया। और यहाँ पे ये अपना लॉक आएगा। लॉक जो है अभी थोड़ी सी, कई बार क्या होती है भाई, हम कुछ टाइम को कुछ सामान जब हम खोल देते हैं गाड़ी का, लॉन्ग टाइम के बाद में जब गाड़ी को फिट करते हैं ना, कई महीने के बाद में, इसको गाड़ी को खोले हुए कम से कम भाई मुझे हो गया होगा महीने से 1.5 महीना हो गया, तो याद नहीं रहती चीज़ें। तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा लॉक आएगा, इस तरीके से फिट हो गया अंदर। और ये पत्ती एक हमारी इसके नट के साथ में कसेगी, एक पत्ती हमारी सेट कसेगी, ठीक है। यहाँ पे जो नट लग जाएगा हमारा पीछे वाली सीट का, क्योंकि पीछे वाली सीट में क्या है, यहाँ पे 4 नंबर का नट लगा हुआ होता है, तो ये यहाँ पे कस जाएगा, ठीक है। और आगे वाली जो सीट होगी, आगे वाली सीट हमारी यहाँ पे लॉक हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक एक चीज़ को ध्यान से भाई फिट करना है। खोलते वक्त तो यार ध्यान कितना भी दे लो, लेकिन जब लॉन्ग टाइम के बाद में आप गाड़ी को फिट करने बैठते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो माइंड से भाई निकल जाती हैं। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इनकेस अगर आप अपनी गाड़ी की खोलते हो कोई भी चीज़, तो आपको फिट पता होनी चाहिए कैसे कैसे अपने कहाँ से क्या खोलिए। इनकेस नहीं पता होगी तो आप मेरी वीडियो अगर देख लोगे ना तो आपको ईजिली पता लग जाएगा कि कहाँ पे कैसे क्या चीज़ फिट करेगी, ठीक है। तो टोटल बॉडी खोलने में, फिट करने में कुछ नहीं था, 2 क्लैम्प कसे, टोटल बॉडी लग गई। फिल्टर बॉक्स के भाई नट लगेंगे हमारे, ठीक है। यहाँ पे साइड के एक नट हमारा साइड लगेगा, एक नट उस साइड लग जाएगा। बाकी पीछे ये 10 नंबर के नट आ गए हमारे, नट बोल्ट आ गए। तो लॉक हमारा पीछे का, पिछले का मोस्टली का हमारा हो चुका है फिट। अभी मेन चीज़ क्या है भाई, इसकी वायरिंग है, जो कि हमें वायरिंग अभी भी सेट नहीं करी है। तो वायरिंग का भी हमें देखना कि वायरिंग बाहर से आएगी कि अंडरग्राउंड आएगी इसकी, क्योंकि अगर अंडरग्राउंड वायरिंग इसकी आएगी, मुझे अपनी पुरानी वीडियो उठा के देखना पड़ेगा कि वायरिंग जो है ना मैंने यहाँ से अंडरग्राउंड जाएगी पूरी, तो कैसे कैसे क्या फिट होएगी। तो अब हम क्या है, वायरिंग को फिट करने जा रहे हैं। वायरिंग फिट करने के बाद में जो और बाकी काम होंगे फिर करेंगे, क्योंकि इनकेस अगर वायरिंग हमने कोई चीज़ फिट कर दी और वायरिंग उसके पीछे से जानी हुई, अंदर से जानी है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो अभी इसकी वायरिंग उठाते हैं और साथ साथ रेडिएटर को फिट कर देते हैं इसके। तो भाई अपने बाइक के अंदर में मोस्टली वर्क कर दिया है कंप्लीट, हमने वायरिंग का जो है काम कर दिया, वायरिंग बिठा दी है सारी गाड़ी की इसकी। भाई वायरिंग बिठाने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, कम से कम भाई अपनी गाड़ी के अंदर में वायरिंग बिठाने में कम से कम फिट करने में कम से कम 1 से 2 घंटे लग गए। और शटर थोड़ा डाउन करा हमने, उसके बाद में काम करा, क्योंकि भाई शटर डाउन करे बिना गाड़ी का काम नहीं हो पाता यार, कोई ना कोई आता ही आता। अभी भी बहुत कॉल आए पे, तो मैंने ये बोला भाई मैं छुट्टी पे हूँ आज मैं अपनी खुद की गाड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने अपनी गाड़ी का भाई वायरिंग का काम कर दिया। ये अपना बॉक्स हमने फिट कर दिया था। वायरिंग जो है ना लास्ट टाइम भाई इसकी अंडरग्राउंड लेनी थी, जो कि नहीं ले पाए थे हम, लेकिन आज में हमने क्या है इसको बॉक्स से निकाला और वायरिंग जो है यहाँ से पूरी अंडरग्राउंड ले ली है। अभी क्या है, वायरिंग के अंदर में टाई बेल्ट मारनी है हमें। और यहाँ पे आगे से जितने भी सॉकेट थे ना भाई, सारे सॉकेट मोस्टली हमने इसे ला ही दिए, 1-2 सॉकेट रहे जो रह गए हैं, क्योंकि अभी इसका है मैंने अपनी बाइक के हैंडल खोले क्योंकि हैंडल जो है ना भाई इसके काफ़ी ज़्यादा बैंड रखे हैं। ये देखो कितना बैंड रखा है हैंडल, यहाँ से अंगूठे के पास कितना बैंड रखा है। तो हैंडल इसके दोनों सीधे कराने, ये ना पेटी में सारा सामान बना। अब एक समस्या ये आ गई भाई कि गाड़ी का जो पेंट के 2 पल्ले, 2 या 3 पल्ले रह गए थे, पीछे का मगाट रह गया था, इसका टैंक रह गई थी, और साथ साथ नीचे के इंजन वाली रह गई थी, जो कि पेंट नहीं हो क्या पाई थी। अभी क्या है, अपने मित्र भाई हमारी गाड़ी को आधा अधूरा भी क्या पेंट का काम उनका चल रहा है। उसके बाद में वो भाई अभी जा रहे हैं दिवाली मनाने के लिए गाँव, तो आएंगे 10 दिन बाद। पेंट होने के बाद गाड़ी फिट होने में भाई फिट होने में ही गाड़ी को अभी कम से कम महीना बाद लग जाएगा, क्योंकि पेंट जब तक होके आएगी जब तक मैं और काम कर नहीं सकता गाड़ी का, ठीक है। अभी मुझे क्या है अपनी गाड़ी का शॉकर लीक है, तो शॉकर भरना है इसका। कल मैं इसके हैंडल सीधे करा दूंगा। हैंडल इसके फिट करने के बाद में भाई इसका क्या है, मुट्ठे वगैरह लगा के इसकी वायरिंग जितनी भी कंप्लीट है, आगे की अभी मैं हेडलाइट नहीं लगाऊंगा, वायरिंग जो है इसकी आगे की मुट्ठों की वो कंप्लीट कर दूंगा। गाड़ी को स्टार्ट होने लायक कर दूंगा। कल इसमें इंजन ऑयल डालेंगे, इसका कूलेंट डालेंगे, तो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। तो अभी इतना ही काम भाई खिंच पाया है। देख लो आप मेरी गाड़ी का इंजन चढ़ा दिया है, सिलेंसर लगा दिया, वायरिंग कर दी है, झूला, अगला टायर, पिछला टायर, आगे की डिस्क ब्रेक की सर्विस भी कर दी है। तो यहाँ पे कुल मिला के मैंने अपनी गाड़ी को भाई अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है। छोटा मोटा काम ही है जो अब मेरी गाड़ी का रह जाएगा, ठीक है। और छोटे मोटे काम में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी बहुत जल्द भाई अपनी गाड़ी रोड पे चलने लायक हो जाएगी और सबसे अलग, सबसे एंटिक दिखाई देगी। अभी बहुत सारे काम हैं इसमें छोटे छोटे भाई, जो कि कर रहे हैं,
कुछ चीज़ें ऐसी होती है समझ में नहीं आती है, माइंड से निकल जाती है। जैसे कि अभी एक सॉकेट वाला रह गया हमारा, ठीक है, इसको देखेंगे अभी ये कहाँ का सॉकेट है। यहाँ पे पूरी वायरिंग आ गई है, बैटरी है और फ़िल्टर भी इसमें मैंने नया डाल दिया। लास्ट टाइम मैंने अपनी गाड़ी का फ़िल्टर चेंज किया था, तो फ़िल्टर की आपको मैं कंडीशन दिखाता हूँ भाई गाड़ी मुश्किल से चली होगी शायद 3000 किलोमीटर कंडीशन देखो फ़िल्टर की होगी है। तो फ़िल्टर भाई मैं तो अपनी गाड़ी का चेंज करता हूँ, बहुत से बंदे होते हैं नहीं चेंज कराते हैं। फ़िल्टर जैसी चीज़ तो भाई चेंज ही करानी चाहिए। प्लग भी मैंने इसका नया डाला है, फ़िल्टर भी इसका मैं नया डाल दिया मैंने KTM का ला के। और आगे डिस्क की भाई सर्विस कर दी है, पीछे वाला डिस्क की सर्विस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीछे वाला टायर ऑलरेडी देख लो कितना भाई इतना स्मूथ काम करता है टायर, अलग ही फील आती है। देख लो घूमे जाएगा जब तक मैं रोकूंगा नहीं इसको। देख लो घूमे जा रहा है। ब्रेक दबाऊँ ये देखो मैं, ये ब्रेक दबाए। ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं है, बहुत से बंदे सोचेंगे भाई इतना फ्री तो टायर घूम ही नहीं सकता। और घूमने का रीज़न पता है क्या है? फ्री। ये देखो चेन नहीं लगी हुई है। किसी भी गाड़ी का अगर आप टायर घुमाओगे पीछे वाला तो वो इतना स्मूथ नहीं घूम सकता कभी भी, क्योंकि क्या चेन लगी होती है और आगे वाली गाड़ी भी घूमती है, तो जिसकी वजह से क्या टायर हमें लगता है जाम चल रहा है, लेकिन जाम नहीं होता, वो चेन की वजह से हार्ड चलता है। ठीक है, तो पीछे का चेन में लगाएंगे लास्ट में। अभी समस्या ये हो गई है भाई इसका चेन पैड नहीं मिल पा रहा है। मैंने कंपनी में भी फ़ोन करा तो कंपनी वालों का भाई कहना ये है कि भाई अभी जो सामान है आपका 15 दिन पहले भी मैंने कम से कम 1.5 से 2 महीने हो गए सामान कई बार ऑर्डर कर दिया, सामान नहीं आ पा रहा है। अभी भी मैंने फ़ोन किया, कह रहे भाई 15 दिन के बाद पता करना। पर ये हाल है कंपनी में। एक मुझे टॉप गियर की सील चाहिए जो कि यहाँ पे लगती है चेन स्पॉकेट वाली, टॉप गियर की सील चाहिए और इसका चेन पैड चाहिए जो कि कंपनी से आना रह गया। अभी ये 2 सामान भाई कंपनी से मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो थक हार के लास्ट में मुझे ही भागना पड़ेगा मार्केट लेके आने के लिए सामान। तो अभी का व्लॉग भाई यहीं तक का, ठीक है, इतना गाड़ी को हमने खींच दिया है। बाकी देखते हैं फिर और क्या क्या काम करेंगे। बाकी अभी इसमें इतना ही काम करा हमने, बाकी इसके अंदर में फिर जब पूरी गाड़ी रेडी हो जाएगी फिर कुछ मॉडिफिकेशन मैं इसके अंदर में ऐड करने वाला हूँ। जैसे कि भाई स्विंगम को थोड़ा सा मैं लंबा करने वाला हूँ, हो सकता है आगे मैं बहुत जल्द में इसमें डबल डिस्क का करवाऊँ काम में आगे, ठीक है। और विंगलेट वगैरह है और एक छोटी सी चीज़ें जो मॉडिफिकेशन करेंगे। बाकी अभी के लिए भाई निकलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। बाकी बहुत जल्द इसमें और काम लेके आएंगे अपनी गाड़ी के अंदर, और सारी चीज़ें करेंगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। बीच के पार्ट्स जो है ना काफ़ी सारे मिसिंग हो जाते हैं, बीच में मैं कुछ और ब्लॉग डाल देता हूँ, क्योंकि भाई क्या है रेगुलर में अपनी गाड़ी में काम नहीं कर सकता। अगर रेगुलर अपनी गाड़ी में काम करूँगा तो फिर और काम छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या मैं बीच में कोई और ब्लॉग डाल लेता हूँ अपनी गाड़ी का। लेकिन अब क्या है इसके ब्लॉग मैं रेगुलर डालूंगा अपनी बाइक के, ठीक है, अपनी बाइक के ऐसे रेगुलर ब्लॉग डालूंगा। जो ब्लॉग जो और बनेंगे वो इसके बाद डालूंगा। तो भाई अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नई वीडियो में अपनी बीस्ट की। अभी के लिए बाय।